बिल्कुल, बीएचईएल पर रखिए नजर, थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है। अनिल जी ने तो कहा है 60 के लेवल्स तो आराम से आने चाहिए, उसके ऊपर ही ये जाएगा काउंटर। थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, ट्रेड के लिए तो आपको मौके मिलेंगे। पोजिशनली भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है बीएचईएल, भेल पर खरीदारी की राय है। इसको देखें तो काफी समय से स्टॉक करेक्ट हो रहा है और आज 49.70 के लेवल को तोड़ के स्टॉक ने काफी समय बाद एक संकेत दिया है दोबारा से अप ट्रेंड में आने का। तो बीएचईएल पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बॉलिंजर बैंड का एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर कुछ कंसोलिडेशन, बहुत नैरो कंसोलिडेशन पिछले 3 सत्रों में हुआ और उसके बाद इसमें आज एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी अब 56 रुपए की तरफ वापस जाएगा। 56, 57 के जो लेवल्स इसने रिसेंटली हिट किए थे वहां तक अब इसका जाना तय दिखता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 49.75 पर। 49 रुपए 75 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट 52 रुपए 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 54 रुपए का होगा। खरीदारी की राय है बीएचईएल। गुड आफ्टरनून दीपाली। तो देखिए, अब लास्ट वीक को भूल जाइए और अगले हफ्ते 15,000 के ऊपर के दर्शन होंगे। दिस इज द टाइम टू बाय। और इनफैक्ट लास्ट 1 आवर में शायद शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि 3 डेज हॉलीडे इज नॉट ऑन द शॉर्ट साइड, ऑन द लॉन्ग साइड। ग्लोबल क्यूज आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मेटल्स आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज। और आप बात कर रहे हो कि मंदी है। मंदी कैसे आएगी जब स्टील और सीमेंट स्टॉक्स आर हिटिंग न्यू हाइज? तो बैंक्स में पेसिमिज्म ज्यादा हो चुकी है। दिस इज द टाइम टू बाय क्वालिटी बैंक्स, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स विल बी आउट ऑफ द, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो 2 मिड कैप बैंक्स हैं जो मैं बहुत बुलिश हूं। और लास्ट मंथ ये सारे ऑलमोस्ट 30% अप थे। दिस इज द टाइम जब फियर है तो लेने का है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताइए, ये तो क्लियर है कि मिड कैप बैंक से आपने चुने हैं, तो बताइए कौन कौन से खरीदने हैं? तो पहला होएगा, एज अ डिस्क्लोजर, ये दोनों हमारी कवरेज में है, हमारे यहाँ बाई पे है। आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा पेसिमिज्म है क्योंकि उसका महाराष्ट्र में बिजनेस है। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई, आरबीएल विल नाउ बी इन द टॉप 5 क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस इन द कंट्री। और वो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, साथ में उन्होंने कैपिटल भी रेज किया है। तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट टाइम टू बाय आरबीएल। 210-12 का 11-12 का भाव है। 204 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 का टारगेट। और 240 का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको यहां से 15% की रिटर्न मिलनी चाहिए। सो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। दूसरा बाय होएगा आईडीएफसी फर्स्ट। लास्ट मंथ 72-74 बिक के आया है। आज ही कैपिटल रेस किया है कंपनी ने, एंड एट अ प्रीमियम एट 60 रुपीज। They are also going to be coming out with record NIMs and numbers। 55, 75 और 56 पे है, 8 आने डिस्काउंट पे है। फ्यूचर में लीजिए। 54-50 का स्टॉप लॉस है, 60 का मिनिमम टारगेट। तो मिड कैप बैंक्स के साथ जाने की सलाह है। आरबीएल बैंक 207 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, 225 के बाद 240, 250 भी ये स्टॉक जा सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, इसीलिए खरीदिए। पोजीशन पर्सपेक्टिव से भी पहले टारगेट भसीन साहब के 60 रुपए के हैं, 54 रुपए 50 पैसे का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। शुक्रिया भसीन साहब ये कॉल्स बताने के लिए।